से पहले हम बहुत शुक्रगुजार है ऑल मीडिया एसोसिएशन गांधरबल के, जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट हमारा साथ वक्तन फवक्तन देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बाद सलाम यूँ है कि जैसा कि आप बखूबी जानते हो, जम्मू कश्मीर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है, लोग भी जानते हैं, जच्चा बच्चा भी जानता है, हर कोई जानता है फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर आज तक हमें 3 साल संघर्ष करते हुए 2020 से आज तक यहाँ सड़कों पर हमने गुजारे हैं। तो हमारा मुद्दा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने यहाँ पर बिठाई है, उसका मुद्दा मकसद यही है कि 12 दिसंबर 2022 में एक 3 मेंबर कमेटी तश्कील दी गई थी इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर, फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर। यहां तक कि 1 महीने के टाइम दिया गया था कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए था पब्लिक डोमेन में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस इस स्कैम के पीछे होने के कारण वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं। 1 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी वो रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया। तो हम आला एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, जो आपने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है इस रिक्रूटमेंट स्कैम के खिलाफ, हम चाहते हैं जितने भी नौजवान है फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के विक्टिम है, ये मुतासिर हुए हैं इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो किसी अदर डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करने के लायक भी नहीं रहे। हम उसी के मुंतजिर हैं। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और आला एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय एलजी साहब से हमारी मोतबाना गुजारिश है कि जल्द अज जल्द उस रिपोर्ट को सामने लाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हमारी यहाँ पे जितनी भी गैदरिंग हुई है, जितने भी रिप्रेजेंट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के एस्पिरेंट जो है, ठीक है, वो सभी आज यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपना ताउन दिया है। तो उसके बावजूद भी मीडिया कर्मियों से हमारी गुजारिश है आला एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुंचाने में अपना अहम रोल अदा करें। और जितने भी हम विक्टिम हैं फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के, उम्मीद है हम इस एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ काम है, क्योंकि आज तक वो हुकूमत कभी नहीं आई जिन्होंने अपनी गलती, अगर उन्होंने कोई गलती की हो उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी बिठाई। ऐसी हुकूमत आज तक कभी ना आई है, तो न मुझे लगता है कि आएगी कोई दूसरी हुकूमत। मगर बीजेपी सरकार के हम बहुत शुक्रगुजार है। इन्होंने अगर कहीं ना कहीं भेदभाव पाया गया, कहीं भ्रष्टाचार पाया गया, उसके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई गई और सीबीआई प्रोब भी किया गया। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इस फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के रिपोर्ट को क्यों डिले किया जा रहा है। हमें उम्मीद है बहुत जल्द इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा और जो डिजर्व्ड कैंडिडेट्स है इसमें उनको अपना हक फराहम किया जाएगा। बाकी इम्तियाज भाई ने आपको बताया कि ये सिलसिला 2013 से स्टार्ट हुआ। मैं कुछ की पॉइंट्स या हाइलाइट्स आपको बताना चाहता हूँ इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेके। तो जैसे हमने 2013 में इसके फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरने के बाद 2014 में हमने एक एग्जाम दिया था। एग्जाम में धांधली पाई गई, जिसकी वजह से जो लिस्ट है वो स्क्रैप हो गई। उसके बाद फिर से हमें अप्लाई करना पड़ा, ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़े। 2018 में इन्होंने फिर से एक एग्जाम किया, वो भी स्क्रैप हो गया, उसमें भी धांधली पाई गई। और 2020 में इन्होंने और एक एग्जाम कंडक्ट किया और उसमें भी धांधली पाई गई। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इन्होंने अगर उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उस पिछले जो 2 बार हुए थे ये रिक्रूटमेंट स्कैम, उनके खिलाफ शिकंजा कसा होता तो 2020 में हमें ये नौबत ना देखनी पड़ती। हाँ, हम मानते हैं कि 2020 में कश्मीर की